महुआ मोइत्रा ने मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी पर निशाना साधा। बिजनेसमैन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में ये बात लिखी है। ये बात उन्होंने उन आरोपों के जवाब में लिखी है जिसमें बताया गया था कि संसद ने अडानी पर धावा बोलने के लिए, उनके खिलाफ सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी से महुआ मोइत्रा कैश लेती हैं, बाकायदा गिफ्ट्स लेती हैं। महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले पर बेबाकी से अपनी बात रखी है, लेकिन इस मामले में सिर्फ महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी ही शामिल नहीं, बल्कि आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे, एक वकील और कुछ और नाम भी शामिल हैं। यहां तक कि एक वकील ने तो महुआ मोइत्रा पर उनका कुत्ता चोरी करने तक का आरोप लगा दिया है। पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, मामले में अब तक क्या कुछ सामने आया है, हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में महुआ मोइत्रा के बारे में क्या क्या दावे किए हैं, वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी, जिनकी अक्सर अडानी से कॉर्पोरेट राइवलरी की खबरें भी सामने आती हैं, उन्होंने अपना हलफनामा दिया है। इसमें कहा कि अडानी ग्रुप के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। अपने हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की कंपनी के एलएनजी टर्मिनल की बजाय ओडिशा में धामरा एलएनजी आयात सुविधा केंद्र को चुनने के बाद उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। हीरानंदानी ने दावा किया कि टीएमसी सांसद ने महंगे लग्जरी आइटम जैसे कि हैंडबैग्स, दिल्ली में उनके बंगले की मरम्मत, यात्रा खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर यात्राएं, इन सब के लिए उनसे मदद ली है। कारोबारी का कहना है कि साल 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में महुआ मोइत्रा से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान वो पिछले कुछ सालों में उनकी करीबी निजी दोस्त बन गई। हीरानंदानी का यह भी कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। हीरानंदानी का ये हलफनामा उस आरोप के बाद आया है जो निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाया था। दरअसल निशिकांत दुबे ने कहा था कि महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेश्चन लेती हैं, यानी कि अडानी पर हमला करने, उनके खिलाफ सवाल पूछने के लिए वो हीरानंदानी से बकायदा पैसा लेती हैं। इन सभी आरोपों के बाद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया था कि वो डरती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले पर वो बिल्कुल निर्दोष हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर बहुत सी बातें सामने आई। सबसे पहले आपको उस एफिडेविट की एक एक बात बताते हैं जो हीरानंदानी ने पेश किया है। हालांकि महुआ मोइत्रा का तो यह भी कहना है कि ये एफिडेविट उनके सर पर बंदूक रखकर लिखवाया गया है या उस पर साइन करवाए गए हैं। दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में क्या लिखा है? मैं महुआ को साल 2017 से जानता हूं, तब मैं उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मिला था। उस वक्त महुआ बंगाल में विधायक थी और समिट में उद्योगपतियों से मिली थी। उसमें मुलाकात के बाद मैं और महुआ लगातार संपर्क में रहे, धीरे धीरे करीबी दोस्त बन गए। महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल्द अपना नाम बनाना चाहती थी। महुआ को उनके करीबियों ने सलाह दी कि इसका सबसे छोटा रास्ता पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमला है, लेकिन इसमें समस्या थी कि पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बड़े स्तर पर है, कोई नीति, शासन या निजी आचरण के स्तर पर उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम मोदी पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और दोनों गुजरात से हैं। अडानी की तरक्की से कुछ बिजनेसमैन को जलन थी, इसलिए महुआ को उनसे मदद भी मिली। आगे लिखा कि महुआ जानती थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी की जगह धर्मा एलएनजी, जो कि अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, उसके साथ लॉन्ग टर्म टेक अग्रीमेंट करने वाली है। महुआ ने कुछ सवाल तैयार किए जिसे संसद में अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया जाए। उन्होंने मेरे साथ संसद की ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर किए ताकि मैं उनको जानकारी दे पाऊं और वो उन सवालों को संसद में उठा सकें। समय के साथ महुआ मोइत्रा के साथ मेरी दोस्ती बढ़ती गई। मुझे ये भी समझ में आया कि उनके माध्यम से मुझे विपक्ष द्वारा शासित अन्य राज्यों में समर्थन मिलेगा, क्योंकि वो इस वक्त एकजुट हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे बार बार मांगे की और मुझसे तरह तरह के अनुग्रह मांगे, जिसे मुझे पूरा करना पड़ा। उनके संपर्क में रहने और समर्थन पाने के लिए जो मांगे की गई थी वो पूरी की गई। उनमें महंगे सामान, गिफ्ट देना शामिल था। दिल्ली में महुआ के आधिकारिक रूप से आवंटित बंगले के नवीनीकरण, यात्रा व्यय पर खर्चा, मैं उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कई बार मुझे लगा वो मेरा अनुचित फायदा उठा रही हैं और मुझ पर उन चीजों के लिए दबाव डाल रही हैं जो मैंने नहीं की, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये तो वो पॉइंट्स थे जो अपने हलफनामे में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने मेंशन किए थे।
लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी है कि इसके बाद महुआ मोइत्रा ने क्या जवाब दिया है। महुआ मोइत्रा ने हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और कहा कि ये आरोप व्हाइट पेपर पर है, न कि आधिकारिक लेटरहेड या नोटरीकृत पत्र में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा पत्र का कंटेंट एक मजाक है। उन्होंने लिखा दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा देखकर कुछ सवाल उठते हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। दर्शन हीरानंदानी को सीबीआई या एथिक्स कमेटी ने तलब नहीं किया, उन्हें किसी भी जांच एजेंसी की ओर से बुलावा नहीं भेजा गया, तो फिर उन्होंने ये शपथ पत्र किसे सौंपा है। उन्होंने दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कारोबारी व्यवसायी व्हाइट पेपर पर क्यों सिग्नेचर करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे सिर पर बंदूक नहीं रखी गई हो। दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे का कंटेंट एक मजाक भर है। ये स्पष्ट रूप से पीएमओ के लोगों और उन लोगों के जरिए तैयार किया गया है जो कि बीजेपी के आईटी सेल के लिए क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। ये मोदी और गौतम अडानी के इशारे पर गाना गा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके हर प्रतिद्वंदी का नाम मेरे साथ जोड़कर कथित भ्रष्टाचार का ताना बाना तैयार कर दिया है। मोइत्रा ने यह भी कहा कि दर्शन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इन आरोपों को उन्होंने खुद पढ़ाया ट्वीट क्यों नहीं किया या उनकी कंपनी ने इसे सामने क्यों नहीं रखा। यदि वास्तव में उन्होंने इसे कबूल कर लिया है तो वो इसे बैक चैनल लीक के माध्यम से जारी करने की बजाय आधिकारिक तौर पर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच शीशे की तरह साफ है, ये भाजपा सरकार अडानी मुद्दे पर किसी तरह मेरा मुंह बंद कराने की बेसब्री से कोशिश कर रही है। मोइत्रा ने यह भी कहा कि गन पॉइंट पर यह हलफनामा लिखवाया गया है। उन्होंने कहा कि एक बार जमीन तैयार हो जाने के बाद भाजपा स्टेप 2 पर पहुंची। पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता के सर पर एक बंदूक रख दी और उन्हें भेजे गए इस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया। उन्हें अपने सभी व्यवसाय पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी गई। उनके पिता रियल एस्टेट में है जो सरकारी लाइसेंस पर निर्भर है। वो ऊर्जा, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में है और ये भी सरकारी लाइसेंस पर निर्भर है। अकेले यूपी में उनका 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है। उन्हें बताया गया कि वो खत्म हो जाएंगे। सीबीआई उन पर छापा मारेगी, सभी सरकारी व्यवसाय बंद कर दिए जाएंगे और सभी पीएसयू बैंकों का वित्त पोषण तुरंत बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं अडानी के विरोध में तब तक खड़ी रहूंगी जब तक वो उन कई सवालों के जवाब नहीं देते जिनका जवाब देना उनका कर्तव्य है और जरूरी है। मैं अपने देश को इन अपराधियों से बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगी। खैर, इस मामले में सिर्फ निशिकांत दुबे, महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी का नाम ही शामिल नहीं है। निशिकांत दुबे ने ही आरोप लगाया था, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी जवाब दिया और हीरानंदानी ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन इस मामले में एक वकील का नाम भी सामने आया। उस वकील को लेकर भी मोइत्रा ने कई सवाल खड़े किए हैं और इसी वकील ने महुआ मोइत्रा पर उनका कुत्ता चोरी करने तक का आरोप लगा दिया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी सिर्फ 2 अलग अलग धुरे हैं। लेकिन इस मामले में कई ऐसे नाम हैं जो कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से इससे जुड़ते हैं और अलग अलग वक्त पर पूरे मामले के सूत्रधार हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक वकील जिनका नाम है अनंत जय, उन्होंने शिकायत की। इसी शिकायत के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मामला उठाया। आरोप लगे कि महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी से पैसे लिए और उसी के बाद ये मामला सामने आया। बता दें कि अधिवक्ता जय अनंत ने गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक पत्र भेजकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की। इसमें उन्होंने बताया कि महुआ मोइत्रा ने उनके कुत्ते हेनरी को न सिर्फ चुरा लिया बल्कि उसे अवैध तरीके से अपने पास रखा हुआ है। उनका यह पालतू कुत्ता मात्र 3 साल का है। इसे उन्होंने नई दिल्ली के जनकपुरी से खरीदा था। उन्होंने ये भी बताया कि इस कुत्ते को खरीदने के बाद पैसों का भुगतान उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के जरिए किया है और उन्होंने ये भी कहा कि केनल क्लब ऑफ इंडिया यानी कि सीआई से अपने कुत्ते का पंजीकरण भी कराया था। उन्होंने पत्र में बताया कि हेनरी से उनका रिश्ता एक अभिभावक और बच्चे का है। 10 अक्टूबर 2023 से महुआ मोइत्रा ने उनके कुत्ते का अपहरण करके उसे छिपाकर अपने पास रखा हुआ है। उन्होंने ये आरोप लगाए और कहा कि मुझे ब्लैकमेल और प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया। मैंने उनके खिलाफ सीबीआई में जो शिकायत दायर की है उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मामले में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि कुल मिलाकर निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए उसके बाद हीरानंदानी के जवाब पर अब क्या कार्रवाई होती है, क्या महुआ मोइत्रा पर जांच आगे बढ़ाई जाती है और इसका क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट कर जरूर बताएं।